रोज की लाइफ में वही होता है क्या बनाए। अब हेल्दी तो खाना ही है, क्योंकि लाइफ बिना हेल्थ के तो चल ही नहीं सकती। तो डाइट में आज हम बनाते हैं बड़े वाले, जो नॉर्मली आते हैं राजमा। पिछली बार हमने वीडियो डाला था, वो छोटे राजमा का था। पता नहीं क्यों इस समय राजमा सही नहीं आ रहा था, क्या बहुत टाइट सा था, उतना टेस्टी बना नहीं। फिर मैंने ये वाले राजमा ट्राई करे, और सच मानिए इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनी कि उंगलियां चाट जाएंगे आप। ये थोड़े से सॉफ्ट ज्यादा होते हैं, और रेड और व्हाइट वाले जो होते हैं उसमें थोड़ी सी पता नहीं क्यों मुझे ठीक ऐसी लगती है। पर इनका स्वाद अच्छा था, इसके लिए हमने रात को इन्हें भिगो दिया। फिर रात भर जब अच्छे से फूल गए, फिर सुबह धो के इनको बॉयल किया, 2 सीटी करी और 10 मिनट धीमा किया, जिससे अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची ये सब का पेस्ट दरदरा सा बना लिया, और टमाटर काट लिए। उसके बाद में मसाले में मैंने थोड़ा सा सब्जी मसाला, नमक, हल्दी और थोड़ा सा घर का पिसा हुआ राजमे का मसाला, जो अगर आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो वो अलग से हम मसाले की रेसिपी डाल देंगे। हाँ, ये है कि ये हम बहुत कम मसाले यूज करते हैं, पर स्वाद इतना अच्छा आता है कि कुछ कहने को नहीं। कम मसाला, कम तेल में बना खाना बहुत ही हेल्दी होता है। जब ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी, फिर हम ऑयल को गरम करेंगे, 2 तेज पत्ते डालेंगे, और जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट बनाया था दरदरा, महीन मत करिएगा, वो रबड़ी जैसा हो जाता है, स्वाद नहीं आता। और उसका जो भी ग्रेवी होती है वो बहुत अजीब सी लगती है। थोड़ा दरदरा रहता तो उसका टेस्ट अलग होता है, और भुनता भी ये बहुत अच्छा है। इसको हम डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। अगर आपको राजमे से कोई प्रॉब्लम होती है, आप हींग डाल लीजिए, जिससे आपको अच्छी तरह डाइजेस्ट हो। ये कितने सॉफ्ट से बनी है, और इसका सूप सच में बहुत टेस्टी लगता है। अब इनको हम धीमी आंच में अच्छे से भूनेंगे। कई बार मार्केट से आप चाहे जितना अच्छा सामान लाइए, पर वो राजमा पता नहीं क्यों ऐसा निकल जा रहा था कि कोई फूल रहा था, कोई नहीं फूल रहा था, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा था। पर इनका प्रॉपर वही ढाबा स्टाइल स्वाद आया। और चावल को हमने भगोने में चढ़ा दिया है, क्योंकि सुबह की जल्दी में बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग कुकिंग होगी। चावल को भिगो के अच्छे से धो लिया, भगोने में चढ़ा दिया, थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखा, और जब उसका पानी जल जाता है, हल्का सा पानी बचता है, तो 5 मिनट के लिए धीमा कर दो आप भगोने को ढक के। सच में बहुत टेस्टी एक एक दाना खिला एकदम मुलायम चावल बना। अब ये पानी है इसका जल जाएगा जब, तो अच्छे से पानी जलने के बाद गैस को हम धीमा कर देंगे, वो पक जाएगा। तब तक इधर प्याज भुनने के बाद में हमने जो मसाला तैयार किया था उसको मैंने अच्छे से भून लिया। चलाते रहिए, चपकेगा नहीं। और जितना आपने कम ऑयल डाला है, लेकिन आप अच्छे से भूनेंगे तो वो भी ऑयल अलग दिखाई देने लगता है। जरूरी नहीं है कि खाना आपका ज़्यादा तेल में ही अच्छा बने, कम तेल में बनाइए, कम मसालों में बनाइए, पर उनको प्रॉपर पकाइए, उसका टेस्ट अपने आप बहुत अच्छा हो जाता है। बस ये खाना हम आपको खिला सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि शायद हमने बनाया है, वो स्वाद आपको नहीं समझ में आया होगा, आप खाते तो सच में आपको लगता है कितना टेस्टी। कभी आइए घर और फिर खाइए, सच में आपको मज़ा आ जाएगी। अब चावल को हमने पानी जलने के बाद 5 मिनट के लिए धीमा कर दिया। ऐसे चावल बहुत जल्दी बन जाता है, और हमारे यहाँ कहा जाता है फैल होता है, क्योंकि कुकर में आप बनाइए वो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करती, भगोने में बनाएंगे वो डबल हो जाता है, एक एक दाना खिला बन जाता है। तो सुबह की जल्दी में एक तरफ राजमा चढ़ाया है, दूसरी तरफ चावल को चढ़ाया है, क्योंकि सबका सुबह मॉर्निंग में रहता है कि भाई टिफिन भी देना है, नाश्ता भी देना है। अब इस तरह टमाटर डाल के, सारी चीज़ें डाल के हम इनको अच्छे से भून लेंगे। टमाटर आजकल जल्दी गल नहीं रहे हैं, तो टमाटर हमने डालने के बाद एक सीटी कर दी। अब ये अच्छी तरह से गल गए। जब तक गलेंगे नहीं तो वो जो उसका रसा है उसमें वो स्वाद नहीं आता है, या ग्रेवी आप कह लीजिए, उसमें वो टमाटर का सोनापन बिल्कुल नहीं आता है। अब ऐसे गल गए, इसमें मैंने राजमा को डाल दिया। पानी जो राजमा में था वो रहने दिया, उसको हमने नहीं फेंका, क्योंकि उसमें भी स्वाद है। फिर इसको डालने के बाद अच्छी तरह मिला दिया, और इस स्टेज में थोड़ी सी खटाई भी हम डालेंगे, क्योंकि टमाटर
इतने खट्टे तो इसमें आ नहीं रहे हैं। और जो ये खटाई का खट्टापन होता है ना, खट्टा सा, बहुत अच्छा लगता है। इस स्टेज में खटाई डाल देंगे, पर्याप्त मात्रा में पानी डाल देंगे और फिर सिर्फ आप एक सीटी कर दीजिए, जिससे मसालों का स्वाद इसमें पूरी तरह आ जाए। और एक तरफ रोटियां भी बनानी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो फिर लंच नहीं पैक हो पाएगी। अब फटाफट फिर मैंने रोटियां भी सेकी। तो ऐसे ही आटा सान के रखा, फटाफट बेला और चारों तरफ इस तरह कर देने से, रोटियां दबा देने से अच्छी खूब फूली फूली सी मुलायम बनती हैं। हाँ, आटा आप थोड़ा सा सॉफ्ट ही सानिए। आटा गीला होगा थोड़ा सा तो उसकी रोटियां ज्यादा मुलायम होती है, ज्यादा देर तक चलती है। आटा कड़ा होता है तो रोटियां उतनी सॉफ्ट बनती नहीं। अब कितनी फूली फूली सी रोटियां हैं। अब ये दोपहर में लंच में खा जाएंगी, तब भी ये सॉफ्ट ही रहेंगी। फिर राजमा के साथ रोटियों में थोड़ा सा घी लगा दीजिए, फिर अलग ही स्वाद आता है। हम लोग को कुछ ही चीजों के साथ घी अच्छा लगता है, वरना नॉर्मल रोटियां ही अच्छी लगती हैं। अब ये और भी सॉफ्ट बनी रहेंगी दोपहर तक। अब वो कुकर की जब गैस निकल जाएगी, देखिए कुकर को खोलते हैं, कितना अच्छा कलर आया है। और ना कि हमने कोई लाल मिर्च डाली है। हम मेरे घर में लाल मिर्ची बहुत कम खाई जाती है और कलर की वजह से बिल्कुल नहीं डालते, क्योंकि खाने में स्वाद होना चाहिए। कलर से इतना हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि कलर देखने में अलग हो तो आप जरूर डालिए, पर हमारे यहाँ नहीं खाई जाती इसलिए हमने नहीं डाला। आप हम हरी मिर्च डालते हैं, आप लाल मिर्च डाल लीजिए तो कलर और चटक आएगा। ये राजमा इस समय पतला लग रहा है, थोड़ी देर बाद देखिए कितना गाढ़ी सी इसकी ग्रेवी हो जाती है। और रोटियां नरम नरम, खिले खिले चावल, प्याज, एक मिर्ची अगर आप अलग से खाते हैं तो। अब सच में ढाबा रेस्टोरेंट सारे फेल हैं। और खाने के बाद अगर इतनी प्लेट आप खा लेंगे, आपको जो नींद आएगी ना, बहुत